आज तो मरते मरते बचे हैं, सच बता रही हूँ। इन बाबा जी की भी इतना खून निकल रहा था ना, आपको हालत दिखाई दे रही होगी। ये देखो पूरा इनका ब्लड हो गया, सर भी खून निकल रहा है इतना सारा। देख ही फैमिली देखो, जा तो कितने हैप्पीनेस रहे हैं, मतलब इतने अच्छे खासे मूड से मैं अपनी नंद के घर जा रही हूँ और आगे इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है ना, आप देखते रहो। पानी भी नहीं है ना हमारे पास, पानी नहीं है ना हमारे पास। अंकल के तो ज़्यादा, अंकल तो ज़्यादा। हाँ हाँ देख रहे, साइड में चला रहे थे आप तो। हाँ मैं तो खुद धीरे धीरे कहाँ भाई बीच में बताओ ना। हाँ 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 पूरा रिक्शा पलट गया था। देखो कितना लगा है इनके, कितना लगा है, मतलब मार के एकदम चला गया है। ये देखो खून, देखो कितना कितना खून। गाड़ी में ठुकने वाला तो गाड़ी में ठुक करके चला देगा, पीछे से गलत चलाता है। देखो कितना कितना खून निकल गया है। अंकल आप परेशान मत, पूरा है यार। अंकल की तो बहुत ज़्यादा लगी है, इनकी भी पैर में लगी हुई है। नंबर हो गया। और ये मेरे पैर पे चोट लगी है बहुत बुरी तरह, मेरे सर में भी चोट है, और मैं इसी का नंबर बता रही हूँ। ये नंबर है UP 16DP5728। इस नंबर से। तो ये जो रेड चुन्नी वाली हैं, ये रिक्शे से आ रही थी और एक बुजुर्ग अंकल हैं जो रिक्शा चलाते हैं, वो आ रहे थे और इतना तगड़ी तरीके से वाइट कलर की वैन ने इन्हें मारा है, एकदम गिर गए हैं। तो मैं अचानक से ही ऑटो से उतरी, इनको उठाया है मैंने क्योंकि रिक्शा पलट गया था। ये घबरा रही थी काफ़ी, इनके हाथ पैर काँप रहे थे। अंकल तो बुजुर्ग हैं बेचारे, खून इतना निकल गया यार, इतना कोई कैसे कर सकता है। कम से कम थोड़ी बहुत बची हैं, बस ये बची गई हैं, बहुत लगती है इनकी चोट। हाँ तो ये बच गई हैं। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने तो बिल्कुल गिरते हुए देखा है ना इन्हें। पुलिस वाले आ रहे हैं। तो इंसानियत भी नहीं है बिल्कुल भी। अरे इंसानियत भी नहीं है बिल्कुल भी। बचना कि मेरी भी लगी है और मेरे कंधा वंधा सारे आने वाले हमारे पापा हैं और बच्चे बचाने का जो हमने कहा तब जाके दवा चलो हमारे ऑटो के पास से नहीं। रिक्शे वाले बेचारे जो है ना हमेशा साइड होके चलाते हैं, मार के जाते हैं। हाँ, वो बेचारे सीधे से भी लग रहे हैं, सीधे से ही है। रिक्शा साइड में चला रहा है, वो उधर को घुसा है आके उतनी तेजी के साथ। मतलब इंसानियत नहीं है आज की डेट में ना, मतलब मार के कितने तेज भागा है वो। ये भी नहीं देखा कि बुजुर्ग है, चल लग गई तो उसे हॉस्पिटल में हाँ, इतना ही कर लेता। जब हम अपनी नंद के घर जा रहे थे तभी एक्सीडेंट हुआ था और ये देखो कितने बुजुर्ग हैं, इनको खून कितना निकल रहा है। अगर ठीक है गलती से भी हो गया तो रुक कर उनको दवाई वगैरह दिलवाओ, उनको केयर करो, भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम मेरे बाल कैसे हो रहे हैं ना, हम घर पर आ गए थे और बहुत थकान हो गई। बालों को सही कर लूँ यार, मैं आराम से बैठ के आपसे बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम घर आ गए थे और थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। देखो मेरा फेस भी कैसा लग रहा है। तो मैं ये बताती हूँ कि पूरा मामला क्या है, ठीक है। जैसे हम ऑटो से जा रहे थे क्योंकि आज हस्बैंड जी की ड्यूटी थी, वो गए हुए थे। तो मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर इन लॉ वो बार बार फोर्स करी थी, भाभी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अच्छा भी नहीं लगता, अगर कोई प्यार से बुलाए तो जाना भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा चलो, छोटी वाली नंद को बोला चलो चलते हैं, एक आध घंटे बैठकर, और माता का कीर्तन है तो चलो चलते हैं, चौकी है, चलो चलते हैं, बैठकर आ जाएंगे, ठीक है।
तो जब हम जैसे ही बैठे और हम ऑटो से जा रहे थे तो एक गाड़ी ने, वाइट कलर की वैन ने मतलब रिक्शे में टक्कर मारी। टक्कर से क्या हुआ, उसमें एक लेडीज़ बैठी हुई थी, आपने देखा होगा वीडियो में, वो एकदम से गिर गई। और वो भागने के चक्कर में मतलब जैसे बैक ले रहा था तो सिर्फ इतना सा बचा है, वरना ऑटो से आज मतलब हमारा भी इतना तगड़ा वाला एक्सीडेंट होता ना, इतना तगड़ा वाला, मतलब खुद को बचाने के लिए हॉपलेस होके इधर से उधर गाड़ी को भगाना। तो मेरा ऑटो से, मेरे साथ बच्चे थे और मेरी नंद थी, तो इतना सा बचा है। जैसे ही मेरे ऑटो से टक्कर होने वाली थी ना, तो मैं इतनी तेज़ चिल्लाई और मतलब वो बच ही गया। वो माता रानी का शुक्र था कि वो बच गया। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा ऑटो वाले भैया को, भैया रोको, और तुरंत मैं उस लेडीज़ के पास गई। मैंने उसको उठाया, मेरी नंद ने उसका नंबर वगैरह नोट करा, जो भी नंबर था वो हमने फिर 100 नंबर पे कॉल वगैरह कर दी। काफ़ी देर वेट किया और फिर हमें निकलना भी था, लेकिन हमने बहुत टाइम वहाँ पर देखा और जो भी चीज़ें थी। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, ठीक है आपसे हो गया, अगर आप बोल सकते हैं कि गलती से भी हो गया, तो यार एक बुज़ुर्ग मतलब जो 10-10 रुपये रिक्शा चला के 10-10 रुपये कमा रहा है ना, उसका कितना खून निकल गया, कितना खून बह गया। अभी आपको पुलिस बुलाएगी तो भी तो आपको कुछ खर्चा पानी कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। एक रियलिटी है ये, ठीक है, कुछ तो देना पड़ेगा। अब तभी रोकते, कम से कम उनकी दवाई गोली के लिए उन्हें पैसे दे देते, दवा गोली करवा देते या उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देते तो क्या जाता। मतलब भागना, वहाँ से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, भागना कोई सॉल्यूशन नहीं। नंबर तो नोट हो ही गया है, अभी जो भी वो उसका हुआ होगा, क्योंकि हम इतने टाइम नहीं रुक सकते थे। हम 20 से 25 मिनट रुके थे वहाँ पर, इससे ज़्यादा हम नहीं रुक सकते थे क्योंकि हमें कीर्तन में भी वहाँ पर जाना था। प्लस जो हमसे करना था, करना बना, वो हमने कर दिया था। पुलिस कंप्लेन कर दी थी और जो भी चीज़ें थी, फिर उनके खुद के घर के लोग आ गए थे। जब उनकी फैमिलियाँ आ गई थी दोनों की, तब हम वहाँ से निकले थे, क्योंकि हमको वहाँ भी टाइम पे पहुँचना था। जब उनकी फैमिली आ गई तो फैमिली से ज़्यादा तो कोई और कर ही नहीं सकता। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि यार भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। रुकते, उन्हें देखते, थोड़ी बहुत चोट जो उनकी लगी थी दवा गोली करवाते। ऐसे भागकर कल को आपको भी चोट लग सकती है, चोट से ज़्यादा भी कुछ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं अपनी नंद के घर गई और वहाँ पर हमने क्या क्या किया, क्या क्या मस्ती की, कौन किस बात पर नाराज़ हुआ या किसको क्या चीज़, वो बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। आगे की व्लॉग में देखना आप, तो व्लॉग जब नेक्स्ट व्लॉग आएगा तो ज़रूर देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज एक दिन में मेरा फेस कितना उतर गया है, ठीक है, तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।